हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6th साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। देखिए, फाइबर टू फैब्रिक का मतलब होता है कि किस तरह धागों से कपड़ा बनाया जाता है। अब धागे मतलब किस तरह रेशे, फाइबर एक्चुअली मतलब थ्रेड मतलब धागा होता है, फाइबर मतलब रेशा। रेशा मतलब कि थ्रेड से भी पहले वाली कंडीशन, जब उन्हें हम ऑब्टेन कर रहे हैं, फिर वो चाहे प्लांट सोर्स हो चाहे एनिमल सोर्स हो, तो किस तरह से एक फाइबर जो है फैब्रिक में कन्वर्ट होता है, वो पूरी प्रोसेस किस तरह से होती है, ये इस चैप्टर में हम देखेंगे। पहली एंड बूजो वन द फर्स्ट प्राइज इन द साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहली और बूजो दोनों ने फर्स्ट प्राइज जीता उनके स्कूल में जो साइंस कंपटीशन था उसके अंदर। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. उन्होंने क्या सोचा कि ये जो प्राइज मनी हमें मिली है इससे अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदे जाए। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. जब उन्होंने बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल देखा तो वो कन्फ्यूज़ हो गए। ऑब्वियस बात है, बच्चे थे, समझ में नहीं आया तो इतना सारा देख के वो कन्फ्यूज़ हो गए। The shopkeeper explained that some cloths are fabrics were cotton and some were synthetic. अब उनको शॉपकीपर ने बताया कि कुछ कपड़े कॉटन के, कॉटन मतलब हम जिसे सूती बोलते हैं, और कुछ जो है सिंथेटिक मटेरियल है। He also had woolen mufflers and the shawls. उन्होंने कुछ शॉल्स और मफलर्स भी देखे। There were many silk साड़ी as well as, वहाँ पर बहुत सारी सिल्क की साड़ियाँ भी थी। पहली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। दे टच एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स, उन्होंने क्या किया, उस अलग अलग तरह के फैब्रिक को देखा और टच किया, है ना, अलग अलग तरह के फैब्रिक को टच करके देखा। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। ये सब कुछ देखने के बाद उन्होंने क्या लिया, एक वुलन का मफलर लिया और एक कॉटन की साड़ी ली। ठीक है। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहली एंड बूजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। जब उन्होंने उस शॉप से वहाँ से आए उसके आसपास उसके बाद उन्होंने क्या करा, अपने आसपास डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स को नोटिस करना स्टार्ट किया। अलग अलग क्लॉथ को नोटिस करना शुरू किया कि कौन कौन से डिफरेंट तरह के क्लॉथ्स जो हैं वो हमारे आसपास हैं। दे फाउंड दैट बेडशीट्स, ब्लैंकेट, curtains, tablecloth, towels, duster were made from different kinds of fabric. आपने भी अपने आसपास ये डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स देखे होंगे। कर्टन्स हैं, बेडशीट्स हैं, है ना, फिर उसके बाद जो होते हैं टेबल क्लॉथ्स आता है, टॉवल आता है। तो ये जो है डिफरेंट तरह के क्लॉथ्स जो होते हैं वो हमारे आसपास होते हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स वेयर मेड फ्रॉम द सम काइंड ऑफ फैब्रिक। उनका स्कूल बैग भी एक तरह के कपड़े का ही बना था, और गनी बैग मतलब वो बैग जिसमें हम अनाज रखते हैं, जिसमें अनाज आता है ना, ग्रेन्स जिसमें भरे हुए आते हैं, वो गनी बैग्स कहलाता है। तो वो भी जो थे वो भी डिफरेंट टाइप के मटेरियल से, फैब्रिक से बने थे। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। अब जब उन्होंने अलग अलग तरह के मटेरियल को टच करके देख लिया था तो फिर वो क्या करते थे, डिफरेंट टाइप के मटेरियल देखते थे और उन्हें टच करके आइडेंटिफाई करते थे। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक, क्या आप भी देख के कुछ मटेरियल को बता सकते हैं, है ना, हम अपने आसपास का मटेरियल देख सकते हैं और टच करके बता सकते हैं। जैसे ब्लैंकेट है तो ब्लैंकेट वूलन से बना हुआ है ना। फिर यदि बेडशीट्स है तो बेडशीट सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई होती है। शर्ट सिंथेटिक भी हो सकता है, कॉटन भी हो सकता है, साड़ी सिल्क की भी हो सकती है, कॉटन भी हो सकती है, सिंथेटिक भी। तो ये हम अपने आसपास डिफरेंट टाइप के मटेरियल को टच करके फील करके बता सकते हैं। अब एक एक्टिविटी बताई है, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। अपने आसपास की एक छोटी सी टेलर शॉप पे विजिट करना है, अभी नहीं करना है ना, इस वक्त तो कोरोना है, इस वक्त आपको कहीं भी नहीं जाना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, पर एक बताया गया है कि टेलरिंग शॉप पे विजिट करना है। कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। टेलर कटिंग करने के बाद काफ़ी कुछ मटेरियल जो है वो बच जाता है और उसको क्या करता है, वो बाहर निकाल देता है, मतलब उसके किसी काम का नहीं होता है वो मटेरियल। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। अब देखिए टेलरिंग शॉप क्यों बोला है, क्योंकि एक टेलरिंग शॉप और क्लॉथ, है ना, जो क्लॉथ शॉप होती है, कपड़े की दुकान होती है, और टेलरिंग शॉप, दो ही जगह आपको डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स फील करने को मिल सकते हैं। तो टेलरिंग शॉप पे जाना है और आपको अलग अलग तरह के जो फैब्रिक्स हैं उसको लेके आना है और उसको एक फाइल में लगाना है ना, फाइल में लगा के और फिर उस
टेलर की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने घर में किसी की हेल्प ले सकते हैं। और ये जो है ये आपको अलग अलग तरह के मटेरियल्स के बारे में बताएगी कि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल कैसे होते हैं। बट रिमेंबर, इस वक्त नहीं जाना है कहीं भी। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। अब एक कॉटन का पीस लेना है जिसको हमने उसमें क्या दिया था, कॉटन जिसमें नाम दिया था, ठीक है। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन एंड ऑफ एजेस एंड पुल इट आउट। अब देखिए, जो कपड़ा होता है अगर उसकी सिलाई नहीं लगी हो तो वो एक तरफ से खुला हुआ होता है, तो वहाँ से हम उसके धागे जो हैं वो निकाल सकते हैं। इफ़ नो लूज यार्न आर अवेलेबल यू कैन जेंटली पुट वन आउट विथ एन पिन और निडल। अब देखिए, ये इस तरह से थ्रेड यदि नहीं है तो बीच में से कोई आसानी से एक आराम से धागा निकाल के देखना है। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टूगेदर, व्हाट आर दीज यार्न मेड अप ऑफ। अब हम देखेंगे कि ये जो यार्न है, ये जो धागे हैं, ये इस तरह से ऐसे अरेंज पूरे इनकी प्रॉपर ये बुने हुए रहते हैं ना, और ये किससे मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये देखिए, ये किससे बने हुए हैं, छोटे छोटे फाइबर से मिलके बने हैं, फैब्रिक से। टेक आउट अ yarn फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल, उसको रखना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विथ योर थंब, स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द yarn along its length विद द nails as shown in। देखिए, एक एंड को रख के और दूसरे को ऐसे यूँ करना है, ठीक है। अब डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट अप इनटू द थिन स्ट्रैंड। तो देखिए, एक पतले से उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये थिन स्ट्रैंड में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है छोटे छोटे से धागों से मिलके जो है कपड़ा बनाया जाता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ निडल। Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strand of thread that we see are made up of still thinner strand called the fiber. अब देखिए, आपने धागा देखा होगा, धागा भी क्या है, और छोटे छोटे फाइबर्स से मिलके बना होता है ना। कई बार हम निडल में जब डालते हैं तो हमें प्रॉब्लम जाती है, पर हम जब उसे और ध्यान से देखेंगे तो और वो जो है वो छोटे छोटे मतलब समझ लीजिए छोटे छोटे भाग से मिलके बना है, और इन्हीं छोटे छोटे हिस्सों को क्या बोला गया है, फाइबर्स बोला गया है। मतलब हम ये बोल सकते हैं, मैंने शुरू में ही बताया था, जिससे थ्रेड्स मिलके बना है वो क्या हो जाएगा, फाइबर। आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेचुरल फाइबर क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर्स क्या है ना, उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो आज आप ये इतना अच्छे से करिए। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।